नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन। आज हम लोग बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की बुद्धि लब्धि या आईक्यू 90 से अगर 110 के मध्य हो तो बच्चा किस प्रकार का होगा? सामान्य बुद्धि का होगा, कि प्रखर बुद्धि का होगा, कि उत्कृष्ट बुद्धि का होगा, कि प्रतिभाशाली बुद्धि का होगा? है ना? आप लोग सोच लीजिए और अपने कॉपी में या कमेंट के माध्यम से अपना आंसर लिखते जाइए और उसके बाद चेक कीजिएगा कि कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, 90 से 110 के बीच रेंज रहता है उसको हम लोग नॉर्मल बुद्धि बोलते हैं, सामान्य बुद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने कितने के लिए लागू है? मतलब कितने साल के बच्चों के लिए? तो आप सभी को मालूम है, पहली से 8वीं क्लास तक, है ना? तो 6 से 14 वर्ष तक। उसके बाद है, देखिए, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की, उसके अध्ययन करना है तो सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकीय विधि? तो इसका सही आंसर होगा, देख लीजिए दोस्तों, इसका सही आंसर विकासीय विधि होगा। कौन सी विधि होगा? विकास वाला। ठीक है, उसके बाद है, देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर दिखा रहा हूँ मैं। हार्वर्ड गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो भावात्मक बुद्धि नहीं है दोस्तों। ठीक है ना? स्थान संबंधी बुद्धि है, भाषात्मक बुद्धि है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है, लेकिन भावात्मक बुद्धि को शामिल नहीं किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर, तो यदि बच्चे की मानसिक आयु 5 है, वास्तविक आयु 4 है, तो उस बच्चे का बुद्धि लब्धि कितनी होगी? ठीक है, इसको बता देता हूँ मैं, इसका आंसर कौन सा होगा। चलिए, सबसे पहले तो सूत्र जानते हैं हम लोग। क्या सूत्र जानते हैं? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 पंचे 125, इसलिए आंसर है। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसने कहा? स्किनर ने कहा है दोस्तों, याद रखेंगे। मनोविज्ञान जो है शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। उसके बाद है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? हिंदी के अक्षरों को तो 5 वर्ष में, याद रखेंगे। अक्सर पहले बच्चा पहली क्लास में जाता था, पहले 5 वर्ष में ही जाता था, अब तो 7 साल हो गया है। ठीक है, उसके बाद है, एलेक्सिया क्या है? एलेक्सिया हम लोग पढ़े हैं, है ना? डिसलेक्सिया, एलेक्सिया। एलेक्सिया पढ़ने की क्षमता है, लिखने की है, कि सीखने की है, कि सुनने की है? तो पढ़ने की है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो याद रखेंगे 11 से 15 वर्ष तक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो 9 महीने करीब हिसाबते हैं हम लोग, है ना? बालक जो है गर्भ में कितने महीने रहते हैं? 9 महीने रहते हैं। 1 महीना में 30 दिन, तो कितना होता है लगभग ये? तो 270 दिन होता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, 31 का भी महीना रहता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो, इसका आंसर होगा 280 सही होगा। ठीक है, 10 दिन बढ़ा के लिखना है। उसके बाद है, किस मनोविज्ञान ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया है? कौन सा मनोविज्ञान था ऐसा जिन्होंने अपना 3 वर्ष का बालक था, है ना, उसका अध्ययन किया है? तो पेस्टोलॉजी, याद रखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने? पेस्टोलॉजी ने अपने पुत्र का अध्ययन किया है। उसके बाद है, बालक का विकास होता है, तो बालक का विकास किससे होता है? सिर से पैर की ओर होता है। किस प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि सबसे पहले बच्चा आता है, छोटा बच्चा रहता है, उसका सिर का विकास होता है ना? धीरे धीरे सिर का विकास होता है ना। तो सिर भी क्या है, एकदम ज़्यादा वो रहता है क्या, मतलब स्थिर। अगर उसको छोड़ दो तो बच्चा सिर क्या है, मुड़ जाएगा। ठीक है ना? सबसे पहले सिर का विकास होता है, फिर हाथ को उठाना सीखता है, फिर धीरे धीरे पैर का विकास होता है, फिर चलना सीख जाता है। तो इसीलिए सिर से पैर की ओर है। उसके बाद है, विकास के संबंध में गलत कथन है। विकास कैसे होता है? विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया, दिशा सिर से पैर की ओर, और वर्तुलाकार। इसका सही आंसर क्या होगा? तो गलत कौन सा है इसका? गलत पूछा गया है ना, तो याद रखिएगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये गलत है, क्योंकि विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। उसके बाद है, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। गर्भाधान काल की अवस्था, शैशवावस्था ये नहीं है, क्योंकि शैशवावस्था जब बच्चा जो है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाता है बाहर, है ना, पेट से निकल जाता है, तब उसको बोला जाता है। ठीक, तो ये गर्भाधान की काल अवस्था नहीं है। उसके बाद है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मानव जीवन की मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, मनोभौतिक। भौतिक मतलब सिंपल से पता चल रहा है, शरीर तो है ही, और मन और भौतिक बोल रहे हैं ना, तो मन और शरीर का। ठीक है,
तो गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है? पैर का, सिर का, धड़ का, ठीक है, कि सभी का? तो सिर का विकास होता है दोस्तों, याद रखें, गर्भ में, माता के मतलब गर्भ में, पेट में। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? तो जन्म के समय शिशु में जो हड्डियां होती है वो 270 होती है। उसके बाद है बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, कितने माह में पहचानता है अपनी माँ को? तो इसका सही आंसर होगा, देख लीजिए, 3 माह में, ठीक है, याद रखना है। और हिंदी शब्द को जानना, तो वो है 5 वर्ष पढ़े थे। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? कोई भी बालक का जन्म होता है, शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? लगभग, मस्तिष्क का भार बोल रहे हैं ना, तो लगभग 350 ग्राम। और अगर नॉर्मल देखा जाए मनुष्य का तो 1450 होता है अभी बड़े होने के बाद। उसके बाद है कल्पना जगत में विचरण होता है। कल्पना जगत में शैशवावस्था और किशोरावस्था का कल्पना जगत में विचरण होता है, ठीक है। ये लोग कल्पना, लोग सपने देखने लगते हैं कुछ, ठीक है। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है 5 वर्षों में, है ना। जिस वर्ष उन लोग हिंदी भाषा को पढ़ना सीखते हैं उसी वर्ष उन लोग मुख्य रंगों की पहचान कर लेते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद है छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना अवस्था में होता है, शैशवावस्था में ही होता है, ठीक है। उसके बाद है निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश, माँ, ध्वनि और भोजन। तो आप बताइए, प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं कि माँ की ओर होते हैं, कि ध्वनि की ओर होते हैं, कि भोजन की ओर होते हैं? तो इसका सही आंसर देख लीजिए, प्रकाश। कोई भी आप लाइट वगैरह दिखाएंगे बच्चे को तो नज़र उसके साइड जाएगी, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, शांत किया जाना चाहिए, ठीक है, ये है। भारत में बाल विकास की शुरुआत 1930 से हुई है दोस्तों। कब हुई है बाल विकास? याद रखेंगे, 1930 से हुई है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है किशोर अवस्था में सामाजिक विकास एवं जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? असुरक्षा। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह नियम कौन सा है? आधारहीन आत्मचेतना। ठीक, हरलॉक ने क्या नियम दिया है देख लीजिए, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुट करता है, यह कथन किसका है? तो हरलॉक का है। उसके बाद है इसमें 30 क्वेश्चन ही करने वाले हैं। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर एवं श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, कथन किसका? स्टैनली हॉल का, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन देख लीजिए, हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।